हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक प्रवर्तक थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के शाकगण के प्रधान थे। इनकी मां महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी सौतेली मां भी थी, ने किया था। बाल्यकाल से ही महात्मा बुद्ध का मन जो है सांसारिकता में नहीं लगता था। 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का पानी ग्रहण यानी विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हो गया था भी हुआ था, जिसका नाम राहुल था। अपने सारथी चन्ना के साथ जब एक दिन सिद्धार्थ कपिलवस्तु में सैर के लिए निकले तो उस दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्हें देखकर महात्मा बुद्ध का मोह भंग हो गया और उनके मन में वैराग की भावना जाग गई थी। सिद्धार्थ के मन में वैराग जगाने वाले 4 दृश्य को हम लोग देखेंगे। पहले उन्होंने एक पहला दृश्य देखा था। प्रथम दृश्य वह था एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा पहले दृश्य में। सेकेंड दृश्य में महात्मा बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। थर्ड दृश्य में एक मृतक का शव लोग ले जा रहे थे उन्होंने देखा। फिर चौथे दृश्य में एक सन्यासी को उन्होंने देखा। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का संसार से मोह भंग हो गया। 25 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध से जुड़े धार्मिक प्रतीक को हम लोग देखेंगे। घटनाएं और प्रतीक चिन्ह। जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल व सार और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पीपल बोधि वृक्ष और निर्माण का प्रतीक चिन्ह है। सन्यासी बनने के बाद सिद्धार्थ पहले वैशाली पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना प्रथम गुरु अलार्क लामा को बनाया और उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे अलार्क लामा से शिक्षा प्राप्त कर सिद्धार्थ राजगीर पहुंचे, जहां उनके दूसरे गुरु बने रुद्रक रामपुत्र। उर्बेला में 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ के शिष्य बने। कौंडिन, बप्पा, भाटिया, अस्सागागी और महानामा। उर्बेला में ही एक किसान की बेटी सुजाता के हाथ से खीर ग्रहण कर खा लेने पर उनके 5 शिष्यों ने उन्हें पाखंडी कहकर उनका साथ जो है छोड़ दिया था। बोध गया में निरंजना, जो कि वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एवं तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम होने के कारण ही ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ, ऋषिपत्नम, मृगुधान में उन 5 भिक्षुओं को दिया जिन्होंने उर्बेला में उनके साथ वन में तपस्या की थी और उनका साथ जो है छोड़ दिया था। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया था। पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी, तो पाली जो थी उस समय जनसाधारण की भाषा थी। आम लोगों की बोलचाल की भाषा पाली थी। वैशाली, कौशल, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और शिष्य भी बनाए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म एवं संघ। इनका उल्लेख भाब्रू अभिलेख में मिलता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग देखेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध के जन्म के लिए प्रसिद्ध है। बोध गया जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ जहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग 2 अतियों के बीच का सिद्धांत, अर्थात न तो कठोर त्याग तपस्या और न ही शिथिल मार्ग का अवलंबन, इसे ही मध्यम मार्ग कहा गया। दार्शनिक दृष्टि शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच की मान्यता को स्वीकार करने के कारण ही इसे मध्यम मार्ग कहा गया है। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं को देखेंगे। 4 आर्षद, अष्टांगिक मार्ग और सदाचार पर बल। महात्मा बुद्ध के 4 आर्षद को पहले देखेंगे हम लोग। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध के उपाय। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग में देखते हैं तो इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत,
सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि यानी किसी भी चीज़ को तटस्थ भाव से देखना और गलत नज़रिए किसी भी चीज़ के लिए नहीं रखना। और सम्यक संकल्प, अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष व हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। सम्यक वाक्, झूठ, निंदा व प्रिय वचन का त्याग करना चाहिए। सम्यक कर्मांत, अहिंसा और इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। सम्यक आजीविका, मनुष्य को अपनी आजीविका पवित्र रास्तों से चलाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, धर्म की दृष्टि उत्पन्न करने वाला शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक स्मृति, हमेशा अपनी चेतना को सजग रखना चाहिए। सम्यक समाधि, चित्त को हमेशा एकाग्र रखना चाहिए। सम्यक समाधि की प्राप्ति के बाद ही मनुष्य निर्माण प्राप्ति कर पाता है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जब कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। शाब्दिक दृष्टि से प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है इसके होने से यह उत्पन्न होता है। इसका अनर्थ है इसके निरुद्ध होने पर इसका निरोध होता है।